आप डायगोनल का फॉर्मूला याद रख सकते हैं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बराबर √2 इंटू साइड, और इसका डायगोनल √b² प्लस a पी क्यू आर इसका मतलब लेंथ, तो लेंथ है 64 और इंटू ब्रेथ, तो ब्रेथ इसका भी 5 ही है, और माइनस कर देंगे बीच वाला एरिया का, ए वाला का, क्योंकि दो बार हो गया है ना, तो एक बार हटाना पड़ेगा। तो ये तो स्क्वायर ही है, आप देख पा रहे हैं, तो ये भी 5 है, 5 है, 5 है, 5, तो इसका तो 5 इंटू 5 ही। अभी तक हमने ट्रायंगल का एरिया निकालना तो सीख लिया है बाई हीरोन्स फार्मूला एंड 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के मदद से भी। अब हम सीखने वाले हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर कैसे फाइंड करें। तो क्वाड्रिलेटर का एरिया पहले हम जनरल में देखते हैं कि अगर जनरल क्वाड्रिलेटर गिवन हो तो उसका एरिया कैसे फाइंड किया जाता है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जनरल क्वाड्रिलेटर, जनरल कहने का मतलब है क्वाड्रिलेटर का कोई टाइप्स नहीं है, ऐसा नहीं कोई भी क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। तो इसमें आपको देख रहे हैं कि चारों साइड भी गिवन है और एक डायगोनल भी गिवन है, तो इसका एरिया निकालना तो बहुत आसान हो गया ना। यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है ABC, एक ट्रायंगल इधर से निकालेंगे और एक ट्रायंगल उधर से ADC, और दोनों को ट्रायंगल को निकालेंगे और उसका एरिया फाइंड करेंगे बाय हीरोज फार्मूला, और दोनों एरिया को कर देंगे ऐड, तो यहाँ आ जाएगा हमारा ABCD का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, समझ रहे हैं ना। अगर BD डायगोनल गिवन होता तो BD के अबाउट दोनों ट्रायंगल में जाते हैं और वो दोनों का पहले एरिया फाइंड करते हैं, उसके बाद दोनों को ऐड कर देते हैं, और ट्रायंगल के एरिया फाइंड करना तो आप जानते हैं ना। अब इसमें देखते हैं कि अगर मान लेते हैं डायगोनल गिवन ही ना हो तो क्या करेंगे, तो दिक्कत हो जाएगा, लेकिन नहीं, डायगोनल नहीं गिवन होगा, उसको फाइंड करने के लिए कोई डायरेक्शन जरूर गिवन होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डायगोनल नहीं गिवन है, लेकिन फिर भी एक डायरेक्शन गिवन है ना कि ABC जो है वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब हम खुद डायगोनल फाइंड कर सकते हैं ना। ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए बेस हो जाएगा, तो डायगोनल यानी इसका हाइपोटेनस ही तो है, तो ये वाला आसानी से फाइंड कर लेंगे हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। तो डायगोनल फिर से गिवन हो जाएगा, तो फिर से दोनों ट्रायंगल में जाएंगे, ए वाला में, और दोनों को एरिया निकाल के फिर कर देंगे ऐड, आ जाएगा हमारा ABCD का एरिया। समझ पा रहे हैं ना बात को। तो इस तरह से हम क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालते हैं, लेकिन क्वाड्रिलेटर का कुछ स्पेशल टाइप्स होता है जिसका एरिया हमें स्पेशली पढ़ना पड़ता है। रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम, ट्राइपेजियम, रोम्बस, ये सब का एरिया हम पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में केवल रेक्टेंगल और स्क्वायर के एरिया के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हम रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो देखिए रेक्टेंगल क्या होता है आप थोड़ा तो जानते होंगे, क्या होता है, जो इसका अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ये वाला और ये वाला, और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, समझ रहे ना, और इसका चारों एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। अच्छा, ये जो अपोजिट साइड है तो इसको लेंथ बोला जाता है, ये जो लंबा वाला है इसको लेंथ बोला जाता है। तो जब उसको L से डिनोट करते हैं तो इसको भी L बोलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तो सेम है ना। और अगर इसको B बोलते हैं यानी ब्रेथ, तो इसके सामने वाला को भी B ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तो इक्वल हैं। अच्छा, इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, L इंटू B करके, जो लेंथ और ब्रेथ गिवन होगा ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। और इसका पैरामीटर, तो पैरामीटर का हम फार्मूला क्यों नहीं लिखें, क्योंकि पैरामीटर आप खुद भी फाइंड कर सकते हैं। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो चलिए सब साइड को ऐड कर दें, देखिए क्या होता है, L और प्लस B, फिर एक और L और फिर प्लस एक और B, मतलब जितना चारों साइड है सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2L प्लस 2B आ जाएगा ऐड करने पर, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा L प्लस B, मतलब पैरामीटर का फार्मूला हो गया 2 इंटू L प्लस B। ये तो आप खुद निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं। अच्छा, ये जो डायगोनल है तो इसका दोनों डायगोनल इक्वल ही होता है, AC और BD, आप दोनों में से किसी को भी ज्वाइन कीजिए, सेम ही होगा। अच्छा, ये तो डायगोनल का भी आप लेंथ आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए डायगोनल को यदि हम D बोल देते हैं तो D यानी कि डायगोनल, तो देखिए डायगोनल का क्या फार्मूला होता है वो आप खुद निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। अगर हम ABC में जाते हैं तो ABC एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, क्योंकि इसका सारा एंगल तो 90 होता है ना, तो 90, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये वाला हो गया हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस ही तो डायगोनल है। तो डायगोनल का क्या फार्मूला हो गया, देखिए डायगोनल का फार्मूला हो गया बेस का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब B² प्लस L², ये इसका डायगोनल का फार्मूला हो गया रेक्टेंगल का, समझ रहे हैं ना। ये पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लिए, जो होता है हाइपोटेनस बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वही तो है। यहाँ पे परपेंडिकुलर B है और बेस यहाँ पे L है, तो लिख दिए, ठीक है। चलिए अब स्क्वायर में देखते हैं। तो स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर भी हम जानते हैं चारों साइड 90 डिग्री का होता है, जस्ट इसी तरह, लेकिन इसमें क्या होता है, चारों साइड इक्वल हो जाता है, मतलब ये एक तरह का रेक्टेंगल ही है। तो रेक्टेंगल का ही स्पेशल केस है, समझ रहे हैं ना, जिसमें चारों साइड इक्वल होगा। अच्छा, तो इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, A इंटू A, मतलब जो भी साइड गिवन होगा इसका साइड को जनरली ये से डिनोट करते हैं, तो इसका एरिया कैसे, साइड इंटू साइड कर दीजिए, आपको वही आ जाएगा एरिया, या तो उसको आप A² भी बोल सकते हैं। पैरामीटर तो आप खुद फाइंड कीजिए, चारों साइड को ऐड कर दीजिए, A प्लस A प्लस A प्लस A,
तो हो जाएगा 4a, यही तो हो जाएगा इसका पैरामीटर 4 इंटू साइड। इसका डायगोनल भी आप फाइंड कर सकते हैं, तो डायगोनल यानी कि डी, इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए a² प्लस a² प्लस a² का रूट लेंगे इसी तरह से, तो यहाँ पे अंदर आ जाएगा 2a² जो कि बाहर निकलेगा √2a। तो इसका आप डायगोनल का फॉर्मूला याद रख सकते हैं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बराबर √2 इंटू साइड, और इसका डायगोनल √b² प्लस a²। ठीक है, तो चलिए इस बात समझ रहे होंगे, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और भी समझ में आता है। आपके सामने क्वेश्चन तो आएंगे होगा, तो इसको आप पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज 80 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 16 मीटर, फाइंड द लेंथ एंड द एरिया ऑफ प्लॉट। प्लॉट कैसा है, रेक्टेंगुलर है, मतलब एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो पहले क्या क्या गिवन है ये हम देख लेते हैं। तो रेक्टेंगल का हमारे पास पेरीमीटर गिवन है 80 सेंटीमीटर, यानी कि पेरीमीटर गिवन है 80 मीटर, पेरीमीटर को पी से डिनोट कर दिए, और इसका ब्रेथ गिवन है 16 मीटर, मतलब बी 16 मीटर गिवन है। हमको पहले तो लेंथ फाइंड करना है, उसके बाद एरिया फाइंड करना है। अगर ये लेंथ नहीं भी फाइंड करने के लिए बोलता फिर भी आपको फाइंड करना पड़ता एरिया फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो पहले आप लेंथ फाइंड कीजिए, उसके बाद आप एरिया कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो चलिए पहले लेंथ फाइंड करते हैं। तो लेंथ कैसे फाइंड होगा, जिसका फार्मूला गिवन है उसी का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हम लेंथ का कोई फार्मूला पढ़े नहीं है, हम दो ही फार्मूला पढ़े, परिमीटर और एरिया का। तो यहाँ पे परिमीटर गिवन, तो परिमीटर वाला ही फार्मूला लगाएंगे। तो लगाइए, क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये रेक्टेंगल का। तो पेरीमीटर तो हमको हमारे पास पहले से गिवन है 80, तो पेरीमीटर की जगह पर 80 रख देंगे, बराबर 2 के 2। यहाँ पे एल हमको फाइंड करना, तो एल के एल ही छोड़ दीजिए, प्लस बी यहाँ पे गिवन है 16। बस अब यहाँ से एल फाइंड कर लेंगे। तो पहले 2 को इधर ला दीजिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर बट्टा में हो जाएगा, उधर बच गया एल प्लस 16। तो आप ध्यान दे सकते हैं ये 40 बार में कट जाएगा, तो 40 16 को इधर भेजेंगे तो माइनस है, मतलब एल बराबर यहाँ से आपका आने वाला है 24 मीटर। ठीक है, एल आ गया हमारा 24 मीटर आ गया ना। अब चलिए अब हम एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया फाइंड करना तो अब आसान बात है, एल इंटू बी। तो एल हमारा आ ही गया 24 मीटर, और बी पहले से गिवन था 16। अब दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए कितना आता है, तो 384 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स एरिया। मतलब आपको एरिया भी फाइंड करना है। एक मिनट, एरिया तो गिवन ही है ना, यहाँ शायद पेरीमीटर फाइंड करने के लिए बोल रहा होगा। ठीक है, आप इतना तो समझ रहे हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि आपको पहले डायगोनल का लेंथ फाइंड करना है, उसके बाद पेरीमीटर भी फाइंड करना है। तो ये दोनों फाइंड करने के लिए आपको साइड तो पता होना चाहिए, डायगोनल और पेरीमीटर दोनों फाइंड करने के लिए साइड पता होना चाहिए ना, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला में साइड आता है। तो चलिए पहले हम साइड फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर गिवन क्या, एरिया गिवन है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले हम साइड फाइंड करते हैं, यानी ए फाइंड करते हैं पहले, उसके बाद दोनों फाइंड हो जाएगा। तो देखिए एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो गिवन है, मतलब साइड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो गिवन है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एरिया का ही फॉर्मूला लगाइए, जो होता है साइड स्क्वायर, मतलब ए इंटू ए साइड स्क्वायर ही तो होता है। तो ए के जगह हमको पहले से गिवन है 128 बराबर ए स्क्वायर। तो उधर से ए फाइंड कीजिए, तो ए फाइंड करने के लिए स्क्वायर को इधर भेजेंगे जो रूट में चढ़ जाता है, इतना तो आप समझते हैं ना। तो ए बराबर यहाँ से आपका आ जाएगा 8√2 मीटर। ठीक है, 8√2 सेंटीमीटर आपका साइड आ चुका है। अब आप डायगोनल भी फाइंड कर सकते हैं, पैरामीटर भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए डायगोनल पहले फाइंड करते हैं, जिसका फार्मूला होता है √2 इंटू साइड। ये तो पहले पढ़े थे ना स्टार्टिंग में। तो √2 इंटू साइड, साइड की जगह पर आ गया है 8√2, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। अच्छा, अब पैरामीटर भी फाइंड कर लेते हैं। तो पैरामीटर का क्या फार्मूला होता है, स्क्वायर में 4 इंटू साइड, मतलब 4 इंटू ए। तो 4 इंटू ए हमारा आ गया है 8√2, तो कितना आ जाएगा 32√2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सब छोटा छोटा क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सा मैं रिविजन कराता रहा हूँ। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक हमारे पास है रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, ये गार्डन है रेक्टेंगुलर, जिसके बीचों बीच में 2 सड़क क्रॉस कर रहा है, मतलब 2 रोड क्रॉस करता है। एक ए वाला रोड है और एक ए वाला रोड है, दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हुए क्रॉस करता है, जिसका लेंथ ब्रेथ हमें सब गिवन है। दोनों रोड का जो चौड़ाई है ना, ब्रेथ है वो 5 ही मीटर है, इसका भी 5 मीटर चौड़ाई है, इसका भी रोड का चौड़ाई 5 मीटर ही है। तो आपको इस रोड का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ABCD का एरिया फाइंड करते हैं, ए वाला का, फिर ए वाला का एरिया फाइंड करते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को जब एरिया को ऐड करेंगे तो ए वाला जो बीच वाला पार्ट है ना, ये 2 बार ऐड हो जाएगा, तो इसको एक बार सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है,
तभी हमारा मेन आएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ABCD का एरिया कैसे होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इतना पूरा जो कि गिवन है 80 मीटर, और इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इतना इतना, तो यानी पाथ का चौड़ाई है 5, और प्लस फिर इसको एरिया फाइंड कीजिए PQRS का, मतलब लेंथ, तो लेंथ है 64, और इंटू ब्रेथ, तो ब्रेथ इसका भी 5 ही है, और माइनस कर देंगे बीच वाला एरिया का, ये वाला का, क्योंकि दो बार हो गया है ना, तो एक बार हटाना पड़ेगा। तो ये तो स्क्वायर ही है, आप देख पा रहे हैं, तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, तो इसका तो 5 इंटू 5 ही करेंगे बस। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। 400 प्लस यहाँ आ जाएगा 20, और 332 आ जाएगा, 320 और माइनस 25। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आता है, ये दोनों को ऐड करेंगे 720 माइनस 25, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 10 5 5 आ जाएगा, 11 2 9 और 6, यानी 695 मीटर स्क्वायर आपका रोड का एरिया हो चुका है। ठीक है, तो चलिए आज तक इतना ही, मतलब इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम सीखेंगे क्या, रोम्बस, रोम्बस सीखेंगे, पैरेललोग्राम सीखेंगे, तो ज़रूर रहेगा।